बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी नॉर्वे की। नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो में, यहां पर पूरे एक हफ्ते पे मुहित एक आईटी मेला रंगारंग जो है ना वो सजने जा रहा है जी। पूरे एक हफ्ते का ये एक्टिविटीज़ है यहाँ पर इन 5 दिनों में, यानी मंडे 20 अक्टूबर से लेके फ्राइडे 25 अक्टूबर तक। ये जो 5 दिन हैं पूरे इस हफ्ते में, यहाँ पर 80 से ज़्यादा जो है ना आईटी रिलेट जो है ना वो सारे प्रोग्राम जो है ना रखे गए हैं, जिसमें बहुत से मुल्कों के लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो सरमायाकारी कर रहे हैं, या अपनी कोई ऐप्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, अपनी कोई इजादात हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, या बिजनेस रिलेशन जो है ना लोग डेवलप करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। तो ये जो ओस्लो इनोवेशन वीक है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है जी पूरे एक हफ्ते। इसमें पूरी जो है ना वो एक्टिविटीज़ होंगी। तकरीबन इन 5 दिनों में 80 से ज़्यादा जो है ना वो एक्टिविटीज़ होंगे, जो इवेंट्स होंगे, छोटे बड़े जो इवेंट्स हैं वो इसमें पूरे हफ्ते में मुनक्कद होंगे। अच्छा, इस इवेंट को थोड़ा सा तारीख के पस मंज़र में देखा जाए तो ये 2006 में पहली दफ़ा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो नए जो लोग हैं आईटी से रिलेट, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म रखा जिसमें बहुत से मुल्कों के लोग जो है ना यहाँ पर आके अपने बिजनेस रिलेशन भी डेवलप किए। उन्होंने आईटी में आके बड़ी बड़ी इनोवेशन रखी अपनी, और उन्होंने बड़े कारनामे अपने लोगों को दिखाए। साथ में अपने मुल्क के लिए उन्होंने बहुत सा सरमाया इकट्ठा किया। तो ये तकरीबन जो है ना 19-20 साल जो है ना इस पूरे सेटअप को हो चुके हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले साल यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानियों ने भी इस इनोवेशन वीक में पार्टिसिपेट किया था। इवन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो इन लोगों को इंगेज करने के लिए बहुत बड़ा इवेंट जो है ना वो अरेंज किया था। इस पूरी गैदरिंग के बाद बहुत से पाकिस्तानियों से मेरे रिलेशन भी डेवलप हुए, बड़ी दोस्तियां भी डेवलप हुई, और जिनमें जो सरे फरिश्ता हैं जिनका नाम है जी जमील गोहेर साहब, वो उनके साथ मेरी गपशप हुई, उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू भी मैंने उनका किया। वो बहुत से लोगों ने पसंद भी किया, बल्कि कल परसों मुझे जमील गोहेर साहब का दोबारा मुझे मैसेज आया कि आई एम कमिंग टू नॉर्वे वंस अगेन जी टू पार्टिसिपेट ओस्लो इनोवेशन वीक जी। आपको वेलकम भी कहेंगे, आपसे गपशप भी होगी। तो जमील गोहेर साहब इंशाल्लाह विल सी यू सून हेयर। और आगे चलते हैं जी। ये जो ओस्लो इनोवेशन वीक है, ये तकरीबन जो है ना ये 19-20 साल पुराना इसकी हिस्टोरिकली बैकग्राउंड है। सिर्फ कोविड का जो टाइम फ्रेम था उसमें ये वीक जो है ना वो नहीं सेलिब्रेट किया गया था। अदरवाइज़ यहाँ पे 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक के जो मंदूबीन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो लर्नर हैं या क्रिएटर हैं, वो सारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आके जो है ना यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें तकरीबन 16,000 से लेके 20,000 लोग जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, और 40 से 50 मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री ये मैंने आपके सामने रख दी है, और इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँ कि ये सुबह तकरीबन मेरा 8-9 बजे इसके इवेंट जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं, और रात गए तक ये मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो अरेंजमेंट जो है ना वो होती हैं। मिसाल के तौर पर जी इसमें ओस्लो के जो कॉलेजेस हैं उसमें म्यूज़ियम्स हैं, इसके अलावा जो हॉल हैं, इसके अलावा जो एक्टिविटी सेंटर्स हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं छोटे छोटे, वहाँ पर उन्होंने 1 घंटे का 2 घंटे का इस तरह मुख्तलिफ औकात में इनके जो है ना इवेंट्स हैं। अच्छा, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इनका जो प्लान है वो OIW यानी कि ओस्लो इनोवेशन वीक .NO, वहाँ पे जाके आप इसको पूरे हफ्ते का जो एक्टिविटीज़ है उसको आप डिस्कवर कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि इधर आपको कौन सी जगह पे कौन सा इवेंट मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत से मुल्कों के लोग जो है ना वो मुख्तलिफ सेगमेंट के रेफरेंस से अपनी पार्टिसिपेशन उन्होंने रखी हुई है। यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी भी यहाँ पर इस साल पार्टिसिपेट करेंगे, और जिस तरह पहले मैंने बताया कि पिछले साल एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने भी उनके आज़ाद में उनके लिए गैदरिंग एक अरेंज की थी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पे बहुत से दोस्तों के साथ मेरा तारुफ भी हुआ था। उनमें जो सर फरिश्त हैं जिनका नाम है जमील गोहेर साहब, वो डेफिनेटली इस साल भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी मैं एक और उनके साथ नशिस्त रखूँ तो उनकी जो है ना वो बातचीत आप तक मैं पहुँचा सकूँ। ये जो पूरी जो एक्टिविटीज़ है ये पूरी 20 अक्टूबर मंडे से लेके 25 अक्टूबर फ्राइडे तक ये मुख्तलिफ औकात में रहेगी। सुबह गालबन 8:30-9 बजे से लेके शाम लेट तक ये जो है ना मुख्तलिफ औकात में, लाइक ऐसे कह लें कि 9 बजे अगर ये
اوسلو یونیورسٹی میں ایونٹ ہے تو 10 بجے یہ کسی میوزیم میں ہے، یا 11 بجے یہ کسی ایکٹیویٹی سینٹر میں ہے، یا 12-1 بجے یہ کسی کیفیٹیریا میں ہے، یا اس طرح مطلب مختلف جو یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں تو اس کو انہوں نے روٹیٹ کر کے رکھا ہوا ہے جی۔ اور اس کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یوتھ کے جو لوگ ہیں وہ ساری دنیا کے لوگوں کا جو مرکز ہے وہ اس ہفتے میں اوسلو میں رہتا ہے، اور یہاں پر لوگ 50 سے زیادہ مختلف ملکوں کے لوگ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور آئی ٹی سے متعلق جتنی اپنی جو ایجادات ہیں، جتنی اپنی جو ایپس ہیں، ویب سائٹ ہے، جتنی ان کی جو ورکنگ ہے وہ لوگوں کو شوکیس کرتے ہیں، تاکہ اپنی جو ہے نا وہ اپنے کام کو وہ شوکیس کر سکیں۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آبویسلی یہ سرمایہ کاری بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک جو ہیں ان کو یقیناً جو ہے نا وہ نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے، ریلیشن کی ضرورت ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ ایمبیسی آف پاکستان نے ہمیشہ ان لوگوں کی جو ہے نا وہ معاونت کی ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو اور گلیمرائز کریں، اپنے لوگوں کو اور فرنٹ پہ لے کے، تاکہ ان کے توسط سے یہ اپنے ملک کو جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کی طرف لے کے جا سکیں۔ ہم جیسے لوگوں کا جو مقصد ہے تاکہ ہم ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ آپس میں جوڑ سکیں۔ پاکستان سے جو لوگ ایک ہفتے کے لیے اوسلو انوویشن ویک میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے آتے ہیں جی، ان کے کیا ڈریمز ہیں، وہ کیا گول اچیو کرتے ہیں، یا کیا وہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، اپنے ملک کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنی جو کمپنیز ہیں اس کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جب بھی میں اپنے کسی دوست پاکستانی کو ملوں اس ایونٹس میں، ان مختلف دنوں کے جو مختلف جو ایونٹس ہیں ان میں، تو میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ آپ کی ایک اچھی سی نشست میں رکھ سکوں، اور کوشش کروں گا کہ جمیل گوہر صاحب سے بھی دوبارہ جو ہے نا وہ ایک پراپر اچھی نشست ہو سکے جی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی، انشاءاللہ ضرور ملتے ہیں جی۔ آپ لوگ بھی ضرور ڈسکور کیجیے گا OIW یعنی اوسلو انوویشن ویک، اور اگر آپ ناروے میں ہیں تو ضرور اس میں تشریف لائیے گا، اگر آپ اسکینڈینیویا میں ہیں تو بھی ضرور تشریف لائیے گا، اور اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو بھی ضرور تشریف لائیے جی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی اس اوسلو انوویشن ویک کے کسی ایونٹ میں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی۔